जय श्री राम। जैसे कि आप लोग हमारे वीडियो लगातार देखते जा रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि लगातार कुछ ऐसा होता रहे कि आपकी भक्ति में हम कुछ दिन प्रतिदिन रोजाना चेंज करते रहें। ये तो हमारे एक सेवा, एक मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, जैसे हम नई नई जगह जाके, और आज खैर हम नई जगह तो नहीं, लेकिन आज हमारे साथ एक आचार्य जी उपस्थित हैं जिनको आप लगातार हमारी वीडियो में देखते आ रहे हैं और देखते रहेंगे, क्योंकि इनकी उपस्थिति में हमें कुछ ऐसे उपचार, कुछ ऐसे उपाय देखने को मिलते हैं जो कि अभी अल्पकाल्पनिक भी कह सकते हैं, या कुछ अगर हम इसको वर्ड को ना भी यूज कीजिए तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमें उपाय देखने को मिल रहे हैं। तो उपाय में अभी हमारे साथ जो उपस्थित हैं हमारे आचार्य जी पंडित अजय शर्मा जी, तो ये अभी हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय माता के कि क्या आप कर सकते हैं जिनसे आपका कुछ जन कल्याण हो सकता है, कुछ संतान की प्राप्ति या कुछ रोग निवारण। तो ये हमारे जो, आप इनकी महिमा तो जानते ही हैं। अभी मैं इनको पहले तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा एक लाइन का कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पंडित जी। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। माँ चामुंडा की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। और मैं सभी आप भक्तों से कहना चाहता हूँ कि जिन भक्तों को कुछ शारीरिक ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर में पति पत्नी में आपस में नहीं बन पा रही, किसी न किसी बात पर विवाद होता है, कुछ भक्तों को संतान होने में दिक्कत हो रही है, या अन्य किसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी बहन बेटी की शादी नहीं हो पा रही और उम्र जाती जा रही है, तो मेरा उन सभी से विनम्र निवेदन है कि आप श्री शिव शक्ति माता चामुंडा सिद्धपीठ, देवभूमि कैलाखेड़ा, गाजियाबाद, एक बार माँ के चरणों में आकर के अपनी मनोकामना की अर्जी लगाएं। और वो अर्जी क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी मनोकामना है, जिस किसी भी तरह से है, चाहे वो पुत्र प्राप्ति के लिए है या सुख शांति के लिए है, घर में कलेश रहता है, अन्य बाधाएं आपको जो है घेर रही हैं, या पति पत्नी में अनबन है, संतान की है, या पैसा नहीं रुक पा रहा है, तो आप उसके निमित्त एक नारियल लें जो पूजा के लिए आता है, एक चुन्नी लें माता की जो है, और कलावा लें, उसमें थोड़े से चावल लें, और चावल के साथ में जो आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये, उस चुन्नी के अंदर लपेट करके और कलावा लपेट दें। उसके साथ में आप पूरे घर में घूमें अपने में जहाँ पे आप रहते हैं, और अपनी मनोकामनाओं को याद करें, माँ चामुंडा का स्मरण करें कि हे माँ चामुंडा, मैं आपके निमित्त ये नारियल और ये चुन्नी लपेट रहा हूँ, और मेरी जो है मनोकामना ये है कि मेरे मन में जो चल रहा है आप उसको पूरा कीजिए। जिस भी रूप में हो, माँ मुझे जो है शांति मिले, चाहे वो पुत्र प्राप्ति की कामना हो या कुछ हो, और उसे लपेट करके आप जो है आपके जो घर में मंदिर है आप उसमें उसको रख दें, और माँ से कहें कि हे माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बनाए रखें कि जिससे कि मेरी आस्था डगमगाए नहीं, मेरी आस्था बढ़ी रहे। ये आप काम अवश्य करें। और इसके साथ माँ चामुंडा का जो दिन है वो रविवार का दिन है। माँ चामुंडा यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है, और इसको माँ चामुंडा को जो है ग्राम देवी, ग्राम देवता के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे गांव खेड़ी की जो रखवाली करती है वो माँ चामुंडा है, और माँ चामुंडा साक्षात विराजमान है यहाँ पर। जब कोई देवता सिद्ध पीठ में विराजमान है, ये स्वयं प्रतिष्ठा नहीं की हुई, किसी ने स्वयं प्रतिष्ठित है माँ। जब इस एरिया में कोई नहीं था तब माँ चामुंडा थी। इसकी प्रसिद्धि बहुत पुरानी है। तो आप उस चीज़ को एक बार माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए रविवार को जरूर आएँ, और किसी भी समय आएँ। माँ चामुंडा यहाँ पे हर समय विराजमान है। आप की श्रद्धा हो यहाँ प्रसाद लेकर के आएँ, आपकी श्रद्धा हो यहाँ फल फूल लेकर के आएँ। नहीं है श्रद्धा तो आप खाली आता है, क्योंकि कहते हैं खिलाता है सारे जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे सेवा में लाऊं मैं।
प्रभु के लिए, माँ चामुंडा के लिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब अपनी जननी के लिए हम कोई चीज़ अर्पण नहीं कर सकते, जिसने हमें जन्म दिया है, उसके लिए हम कोई सेवा में ऐसी चीज़ नहीं ला सकते जो उसकी सेवा कर सकें, तो ये तो जगत जननी है, न जाने कितनी लाखों करोड़ों माँ की माँ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो स्वयं जगत को वो कहते हैं खिला रही है। इसने लाखों को बनाया है, हम हाँ। लाखों की प्रेरणा क्या करें। हाँ, जब लाखों को लाखों देने वाली वो है, तो हम क्यों ना सीधा जिसको लाखों देती है उसी के पास जाएं। तो वो और- जगत जननी माँ चामुंडा है। हाँ, वो जगत जननी माँ चामुंडा है। और इस मंदिर पर मेरा अपना खुद का प्रैक्टिकल बहुत बड़ा है। आज उस माँ भगवती की, माँ चामुंडा की कृपा से आज कम से कम 20 से 25 बहन बेटियों की मैं शादी यहाँ पे करवा चुका हूँ, माँ चामुंडा से अर्जी लगवा करके जो है। क्योंकि अर्जी का एक प्रारूप घर से होता है और एक मंदिर से होता है। मंदिर में आकर के जब हम अर्जी लगाते हैं तो उसमें अर्जी में हमारा संकल्प होता है कि हम किस काम के लिए अर्जी लगा रहे हैं। माँ से किसी देवता की अर्जी हो, अगर हम अर्जी लगाएंगे तो हमारा नाम गोत्र आएगा, ईश्वर का स्मरण होगा, संकल्प होगा, और उसको करने के लिए यहाँ पे अर्जी लगाई जाती है। इसके साथ साथ आपके मन में कैसा भी कोई विकार हो, किसी भी तरह की आप पर कोई किसी भी तरह की प्रेत बाधा हो, आप माता के दर्शन कीजिए, आपकी प्रेत बाधा भी दूर होगी। और ये मेरा अपना खुद का प्रैक्टिकल है। बहुत बेटियों के जो है यहाँ पर बच्चे होने में दिक्कत हो रही थी, डॉक्टरों ने जो है कई से कह दिया कि आपके बच्चा नहीं होगा, आपकी बच्चेदानी में ये है वो है। और मेरी माँ के दर पे आकर के, माँ चामुंडा के दर पे आकर के जो है आज उनको संतान प्राप्ति हुई, और संतान भी खुश है और वो भी खुश है। तो मैं आप सभी भक्तों से यही अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ आएँ और माँ से जो भी आपकी मनोकामना है उसकी अर्जी लगाएं। एक वाकया मेरे सामने आया था जगतपुरी दिल्ली का, जो एक 5 साल का बच्चा, ऐसा लगता था कि जैसे ये 1.5-2 साल का हो, और उसके शरीर का हिस्सा इतना ज़बरदस्त था कि उसे देख करके डॉक्टर भी हैरान थे कि इसका हम क्या करें। और किसी ने उसको बताया था कि आप माँ चामुंडा मंदिर के दर्शन कीजिए और हो सके तो आपका उद्धार हो जाए। जब वो यहाँ पे आया, हमसे मुलाकात हुई, हमने माँ के बारे में उसको अवगत कराया कि ऐसे ऐसे बात है, और एक बार आप जो है भवन में माँ चामुंडा से अर्जी लगाइए, आपका बेटा स्वस्थ होगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उस बच्चे के 7 ऑपरेशन सिर के हुए, एक नहीं 7 ऑपरेशन। उस देवी की कृपा इतनी है कि जब वो भक्त आया था तो उसको एक ही बात मैंने कहा कि डॉक्टरों ने क्या कहा। बोले कि पंडित जी, डॉक्टरों ने तो ना बोल दिया है कि आपका बच्चा जो है बचे भी नहीं भी बचे, लेकिन मेरी माँ भगवती पर, मेरी माँ चामुंडा पर असीम कृपा है और उन पर दृढ़ विश्वास है मेरा कि जिसको उन्होंने अपनी शरण में ले लिया हो उसका उद्धार निश्चित है। मैंने उससे कहा कि बोले कि जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो एक काम करके इसको जो है माँ के चरणों में लटा दे और कह दे कि आज से ये मेरा नहीं, ये तेरा है। मैंने कि लुटा दे इसको, जो है आज से ये तेरा हो गया, और मैं भी देखता हूँ कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसे तेरे से छीन के ले जाएगी। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल यहाँ पे मेरी माँ चामुंडा के दर पे हुआ। और उसने यहाँ पर पहला ऑपरेशन होने के बाद में जब उसका बच्चा छुट्टी आया, अगले दिन वो माँ के दर्शन करने के लिए आया, माँ के दर पे मेरे से हवन कराया उसने। उस बच्चे के 7 ऑपरेशन होने के बाद में आज वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। दूसरा, हमारे कैलाश नगर के भैया हैं जिनकी बेटी को डॉक्टरों ने जो है अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा, और वो बेटी डिप्रेशन में चली गई थी। और उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही गंभीर समस्या हो। उनसे बात हुई, उनको एक छोटा सा माँ से अर्जी लगी। कुछ नियम थे जो हमारे माँ चामुंडा दर पे किए जाते हैं, और वो नियम स्वयं करने होते हैं, वो उन्होंने किए, और वो बेटी आज स्वस्थ है पूर्ण रूप में। जो कि अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि बोले कि आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है इलाज कराया है। तो बेटी ने यहाँ आकर के माँ चामुंडा के दर पे बहुत विशाल हलवा पूड़ी का, खीर का जो है सब्जी का भंडारा किया, प्लस हवन कराया उसने। और डॉक्टरों को वीडियो कॉल पे उसने ये दिखाया कि मेरा जो इलाज किया है वो डॉक्टर मेरी माँ चामुंडा है। तो मैं आप सभी भक्तों से यही अनुरोध करूँगा कि आप
माँ चामुंडा के दर पर एक बार जरूर आएं। आपकी समस्या जो भी है, लेकिन मन में एक भाव लेकर के आएं, एक श्रद्धा लेकर के आएं, क्योंकि ईश्वर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको, न मुझे आपकी आवश्यकता है कि भाई आप मेरे यहाँ पर फल फूल लेकर के आएँ, मुझे दक्षिणा दे करके जाएँ। आपकी श्रद्धा हो आप दें, नहीं श्रद्धा हो न दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा पालन मेरी माँ कर रही है। कहने का मतलब यह है कि मन से किया गया कुछ भी कार्य अगर आप समर्पण भाव से करेंगे तो आपकी जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और माता के दर पे भी आपको ये क्लिप चल रही हैं, तो उसी में आपको दर्शन कराए और माता चामुंडा देवी के जो दर्शन कराए, ये आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, सारे संकट हट देती हैं। सिर्फ एक बात थी, सिर्फ एक समर्पण भाव थी। अभी जो आज आपको अवगत कराया इन अनुभवों से, वो सिर्फ इसीलिए बताए गए हैं कि कम से कम आप जागृत हों। आप इन अनुभवों को देख के कम से कम आप अपनी तकलीफों को भी निवारण कर सकें, माता के दर्शन करके, माता का तप करके। अगर नहीं होता तो 2 मिनट सिर्फ भाव से, समर्पित भाव से करके देख लीजिए। अगर आप दर्शन मात्र भी कर लेते हैं तो उसमें भी आपका निवारण हो जाता है, कष्ट कट जाते हैं, काफ़ी कष्ट कट जाते हैं। तो इसी को ज़्यादा वीडियो को ना लंबी करते हुए हम पंडित जी से आज्ञा चाहेंगे कि इस वीडियो का यहीं विराम लेते हैं पंडित जी। तो जय माता दी। जय माता दी, जय माँ चामुंडा।